ये लोगों के अंदर एक सोच ही होती है कि सेलिब्रिटी, हम भी वही दाल रोटी खाते हैं अलग अलग वीडियोस पे। तो अगर मैं 1 मिनट में 10 कमेंट पे भी रिप्लाई करूंगा ना, तो अगले 1 मिनट के फिर कमेंट्स हमारे ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऋतिक रोशन मेरे हर कमेंट का रिप्लाई करेगा। आप ये नहीं सोच कहीं ना कहीं आप एक खास इंसान बन चुके हैं लोगों के, आम जनता के दिल में। वालों को तो नहीं होता है, लेकिन खास अगल करके बगल लड़कियों वालों को। को ज़्यादा होता है प्रॉब्लम कि इसकी बहू सोशल मीडिया पे है या फिर जो भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जर्निंग जम और मैं हूं आपके साथ रिमझिम। तो आम से खास तक के इस खास प्रोग्राम के दूसरे एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज के इस खास प्रोग्राम के हमारे मेहमान जो मौजूद हैं वो काफ़ी चर्चित हैं और आप सब में से बहुत सारे लोग उन्हें जानते होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिस्टर सचिन राज और मनीषा जी का, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार के सिवान ज़िले से बिलोंग करते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम इनके आम से ख़ास तक के सफ़र के बारे में जानेंगे। सर और मैम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहती हूँ वो ये कि आपके यूट्यूब या फिर ये कहें कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जर्नी की शुरुआत कब और कैसे हुई? इसकी शुरुआत मनीषा बताएंगी। आप बताइए मैम। इसकी शुरुआत मैं शादी के पहले वीडियो बनाती थी। उसके बाद से शादी के बाद जब शादी हो गई हमारी, फिर मेरा ऐसे ही मतलब अच्छा लगता था सोशल मीडिया पे आना। फिर मैं शॉर्ट वीडियो वगैरह ऐसे शूट करती रहती थी। तो मुझे ये अच्छा लगा कि शादी होने के बाद मेरे फैमिली वाले सबसे ज़्यादा श्रेय इनको ही जाता है, क्योंकि ये लोग कभी मेरे को मना नहीं किए कि तुम मत बनाओ, क्योंकि मैं वीडियो बनाना लाइक इंजॉय करती थी, ऐसा लगता था। फिर ये हमारे साथ वीडियो बनाए और हम लोग टिकटॉक पे एक साथ वीडियो बनाए, बहुत अच्छे से वायरल हुआ, रातों रात वीडियो वायरल हुआ। तो आगे का ये बताएंगे कि ये तो एक टीचर हैं और ये बिल्कुल, कैसे। मैं वही जानना सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे अट्रैक्ट किया आप लोगों के बारे में, मैं जब रिसर्च कर रही थी, मैं जब पढ़ रही थी, तो मुझे सबसे ज़्यादा यही अट्रैक्ट किया कि बीइंग अ टीचर ये बहुत एक अलग प्रोफेशन हो जाता है, बिल्कुल टोटली अलग। क्योंकि टीचर्स खुद ही कहते हैं सोशल मीडिया से दूर रहो। और आप एक टीचर हैं, खुद एक टीचर हैं। जब आपके बच्चे ही आपके व्लॉग्स देखते होंगे, वीडियोस देखते होंगे, तो उनका रिएक्शन कैसा रहता है और आपके लिए ये फील्ड चुनना कितना मुश्किल रहा? बिल्कुल। जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले चीज़ हमारे अंदर एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एम होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए और उस पे हार्ड वर्क हमें करना चाहिए। मैंने भी यही सोचा था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं टिकटॉक या फिर इन सारे चीज़ सोशल प्लेटफॉर्म पे, इनफैक्ट यूट्यूब पे भी अगर आप मेरे चैनल पे बहुत पहले वाली वीडियोस देखेंगे तो आप उस पर एजुकेशन से रिलेटेड ही वीडियोस देखेंगे, जब मैं क्लासेस लेता था वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, या फिर यूँ कहें कि हमारी शादी जस्ट 2 मार्च को हुई थी और 17 मार्च को लॉकडाउन लग ही गया था। तो 17 मार्च के बाद, नहीं 22 मार्च को शायद कर्फ्यू लगा हुआ था, जनता कर्फ्यू। उसके बाद से लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो गया, फिर बहुत लंबे समय के लिए रहा। तब उस दौरान हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट और जो भी स्कूल्स थे, जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से सारे तमाम शट डाउन हो गए थे, लॉकडाउन हो गया था। और आपको बहुत साफ साफ शब्दों में कहें तो बिहार के लगभग 80 to 90% टीचर्स को बहुत गंदे वाला सफ़र करना पड़ा उस टाइम पे। लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, बहुत सारा मतलब ये भी सोचना पड़ता था। इनफैक्ट मैं भी किसी शॉप पे गया, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जैसे यूजुअली खरीदता हूँ मैं वैसे ख़रीदा। फिर मेरे को ध्यान आया अचानक से मेरे पास पैसे ही नहीं थे पॉकेट में। देन ऑल एट अ सडन आई गॉट अ स्ट्रक, क्योंकि मैं पहले जब पढ़ाता था बच्चों को तो मैं आउट ऑफ पैशन, मतलब बिल्कुल पैशनेट होकर पढ़ाता होता था। आज भी इनफैक्ट पैशनेट होकर ही पढ़ाता हूँ कहीं ना कहीं। तो उस समय ये होता था कि यार पैसा क्या चीज़ है, आज है कल नहीं है। लेकिन लॉकडाउन में ये चीज़ एहसास हुआ कि नहीं यार, पैसों की भी किल्लत कितनी बड़ी मतलब इंसान को हिट कर सकती है। फिर सोशल मीडिया पे तो इनके वजह से मैं आया था, और इनफैक्ट कुछ बच्चे मेरे को सजेस्ट करते थे कि सर आप एक वीडियो बना के डालिएगा मैम के साथ वगैरह जो भी था। तो मैंने बोला कि यार कौन इस सब चीज़ों में इंटरेस्ट ले, क्योंकि बीइंग इन अ टीचिंग प्रोफेशन और एन एजुकेशनिस्ट, इट वाज लाइक मतलब नेक्स्ट टू द इमेजिनेशन की, बिल्कुल सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो कर सकते हैं। बट मैंने फिर इसकी खुशी के लिए मैंने बोला कि यार चलो तुम्हें इंटरेस्ट लगता है ना, मैं तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं अपना पैशन चाह, अपने इच्छा के लिए, अपने पैशन के लिए किसी और की चाह को नहीं दबा सकता। तो इसका था कि नहीं आप मेरे साथ एक वीडियो शूट करो। तो जब एक वीडियो शूट किया हमने, और उस वीडियो पे इतने अच्छे भयंकर मतलब रिस्पॉन्स आया, बहुत अच्छा आया। मतलब 1 लाख फॉलोअर हम लोगों ने लगभग 24 घंटों में गेन किया। तो हमारे लिए था कि
कहीं ना कहीं पीपल वांट टू सी अस ऑन अ बिग स्क्रीन, नहीं वो भी चाहते हैं कि हमें देखते रहें वो। तो हमने सोचा कि चलो यार इसको भी मैनेज करते हैं साइड बाई साइड। थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को ये लगता था, लेकिन अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म्स को अगर आप एक अच्छे यूज़ के लिए आप यूज़ करते हैं, मतलब अच्छे सोच के साथ यूज़ करते हो, पॉजिटिविटी लेकर के, क्योंकि उस समय यूँ कहो कि मैंने हम लोग तो ये था कि कोई काम नहीं था, बिल्कुल कोई काम नहीं था, तो बिना किसी काम के हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए थे। पढ़ाना था नहीं, बच्चे आते थे नहीं, तो इसलिए ये सारा चीज़ प्लेटफॉर्म में मैं एंटर किया। और उसके बाद से जब लोगों का प्यार मिलने लगा, लाखों लोग आज आप देख रहे हो कि हमें हमारे साथ हैं, आप सभी लोगों को मतलब बहुत बड़ा थैंक यू भी, इतना सारा आप लोग मतलब सब लोग प्यार देते हैं। तो हमें लगा कि नहीं, हम इन लोगों को छोड़ नहीं सकते हैं अचानक से, इसीलिए हम लोगों ने इसको कंटिन्यूटी मेंटेन रखा इवन आफ्टर लॉकडाउन रिज्यूम्ड, मतलब लॉकडाउन ख़त्म हो गया उसके बाद भी। ओके। तो अभी आपके यूट्यूब पे 2-2.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इंस्टाग्राम पे भी 1.5 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं। तो यहाँ तक पहुँचने में कितना मेहनत लगा आपका, आप दोनों का? यूट्यूब पे स्टार्टिंग में हमें तो पता भी नहीं था कि मोनेटाइजेशन ऑन होता है, उससे पैसे आते हैं। इनफैक्ट यूँ कहें तो लगभग 20-25 हज़ार सब्सक्राइबर्स तक तो हमने मतलब मेरे को मोनेटाइजेशन का आइडिया ही नहीं था। तो मेरे को ऑल एट अ सडन कोई मतलब बताया कि आपकी कितनी रेवेन्यू आती है। मैं वाज इन अ शॉक, यार पैसे आते हैं यूट्यूब से। फिर मैंने रिसर्च किया, उनसे पूछा कि कैसे आते हैं, तो वो भी एक काइंड ऑफ मीडिया से ही थे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि अरे सर आप ऐसे करेंगे तो ऐसे ऐसे होगा। तो फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया, और इंस्टाग्राम का तो 0% मेरा योगदान है। मैं इसको मना कर रहा था कि इंस्टा मत ओपन करो, इंस्टा पे पता नहीं लोग कैसे कैसे होते हैं। स्टार्टिंग में चूंकि मैं भी बहुत न्यू था, इंस्टा पे मेरा भी उतना कुछ था नहीं इंटरेस्ट। तो ये कहती नहीं आपका तो है प्रोफाइल, आपके तो 400+ फॉलोअर्स हैं। मैं बोला ठीक है, तुमको खोलना होगा तुम खोल लेना, लेकिन मेरे से मत बोलो। मेरे को पता भी नहीं था, जब मेरी आईडी में सजेशन में आया कि मनीषा सचिन ऐसे करके कुछ सजेशन में आया, मैंने बोला कि इसने अकाउंट खोल लिया कि कोई फेक खोला हो, क्योंकि आप देखते होंगे कि हमारे नाम से बहुत फेक अकाउंट्स भी हैं। तो मैंने जब देखा ओपन करके, मैं पूछा ये तुम्हारा अकाउंट है? कह रही कि हाँ मेरा अकाउंट है। मैं बोला कि इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए? कह रहे कि देखिएगा आपसे ज़्यादा मेरे हो जाएंगे। मैं बोला चलो बढ़िया, मेहनत करो तुम, कोई बात नहीं है। तो आज जो भी 1.5 लाख फॉलोअर जो भी हुआ है, वो सब इनका मेहनत है। इसने बहुत ज़्यादा मेहनत किया दिन रात। तो इंस्टाग्राम का तो पूरा मतलब इनको ही आता है श्रेय, बाकी यूट्यूब पे तो चलो हम लोग दोनों मिल के करते हैं। बिल्कुल, मैं यही सभी दर्शकों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप किसी भी प्रोफेशन को छोटा या बड़ा या गलत सही जज ना करें तो ही अच्छा है। क्योंकि अगर आज आपके पूरे फैमिली में शायद टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको ऑब्जेक्शन हो सकता है कि तुम हमारे घर की बहू हो, तुम ऐसे फील्ड में कैसे जा सकती हो, लोग हमारा मजाक बनाएंगे। लेकिन आप लोगों ने मनीषा जी को इतना आगे बढ़ने के लिए और प्रोत्साहित किया, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि इनका इंटरेस्ट है, आपने इनके इंटरेस्ट को दबाया नहीं। तो जैसा कि आपने बताया कि आपको भी नहीं पता था कि यूट्यूब से पैसे आते हैं, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लोग सोचते हैं ये सिर्फ फ़न के लिए होता है। तो सबसे अच्छी बात यही लगी मुझे। और मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आप एक बहू हैं और एक बेटी हैं और एक पत्नी भी हैं, तो पति का सपोर्ट तो आपको हमेशा से मिला है, ये वीडियोस में भी दिखता है। लेकिन क्या आपको कभी आपके ससुर जी या फिर सासू माँ या फिर आपके माता पिता की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शन आया किसी भी चीज़ को शुरुआती दौर में? हाँ, ऐसा हुआ था कि ये मतलब सोशल मीडिया पे आना ठीक नहीं होता है, क्योंकि घर वालों को तो नहीं होता है, लेकिन खास अगल करके बगल वालों लड़कियों को ज़्यादा होता है प्रॉब्लम कि इसकी बहू सोशल मीडिया पे है, या फिर जो भी बहुत सारा ऑब्जेक्शन आया। लेकिन सबको हम लोगों ने इग्नोर किया और आगे हम लोग बढ़ते रहे। एक्चुअली क्या होता है कि आपको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है, खास करके आप अगर हमारे यहाँ माहौल की बात करें तो हमारे घरों में जनरली बहुत सारी मतलब रिवाज है कि बहुओं को सामने नहीं आने दिया जाता है। बेटियों को तो चलो भेज देते हैं, लेकिन बहुओं को फिर भी ओपन अप नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज टचवुड 90% हमारे तरफ भी लोग बहुत अच्छे से अपनी बहुओं को आगे लेके जा रहे हैं। जहाँ उनको सपोर्ट करना होता है, बिहार के लोग अब करने लगे हैं। पहले ऐसा होता था पूरे बिहार के, क्या मतलब पहले ऐसा होता ही था कि विमेन एम्पावरमेंट की भी दिक्कत थी, लोग औरतों को पीछे रखते थे। लेकिन अब लाइक वी आर इन 21st सेंचुरी एंड अब हम लोगों को मतलब इक्वल राइट्स देना चाहिए। अगर मैं कर सकता हूँ, अगर मेरे पास अपना जीने का पूरा हक है, तो इनको भी पूरा हक होना चाहिए। तो इसी सोच को हम लोगों ने आगे रखा, क्योंकि एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट कि आप बुक ले पेन लें और एक बहुत सारे नॉलेज को दिमाग में भरे। एजुकेशन इज़ लाइक वो दिखना चाहिए सोशलाइज आप कितने ज़्यादा हो, कितने ज़्यादा आप राइट टू फ्रीडम आप किसी को दे रहे हो। तो हमने वही सोचा कि नहीं चलो। और बाकी दूसरों को बहुत दिक्कत थी हमसे,
और टचवुड जिनको दिक्कत थी वो आज दिक्कत सबका शॉर्ट आउट हो चुका है। सब लोग आते हैं, मिलते हैं। पहले वो लोग भी कहते थे छी छी ये क्या कर रहे हो, लेकिन आज वही लोग मिलते हैं तो फ़ोटो खिंचा के ज़रूर जाते हैं। हमें भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये सब पूरा जो भी चीज़ें हैं आज, ये सब आप लोगों के प्यार और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हुआ है। जितने सारे लोग तमाम हिंदुस्तान से, पूरे वर्ल्ड वाइड से लोग हमें देखते हैं, इतना सारा सपोर्ट देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं लोगों का प्यार, लोगों का सपोर्ट एक कह सकते हैं, यूं कहें तो नैरो माइंडेड सोच के ऊपर भारी पड़ गया और हम लोग आगे निकलते रहे और माता रानी चाहेंगे तो हम लोग और आगे जाएंगे सभी के प्यार के साथ। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं। ओके, तो अब हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आप 1 डेढ़ साल से, उससे भी ज़्यादा टाइम से आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। 1 साल 2 महीने से आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो, तो बहुत सारे युवा हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको इसके बारे में नॉलेज है, तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या कहना चाहेंगे उन लोग? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेन प्रोफेशन जो होता है, जो पढ़ाई लिखाई छोड़ के, जैसे 10th पास करके ही वो लोग इस फील्ड में आ जाते हैं, तो आप बीइंग अ टीचर और एक सोशल मीडिया, आप दोनों ही प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस से उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे? मेरा सजेशन यही होगा कि पहले तो अगर कोई 10th के बाद या 12th के बाद या अंडर ग्रेजुएशन के टाइम्स में ही अगर वो लोग आ रहे हैं, तो मैं सिंपली ये कहूँगा कि सबसे पहले एजुकेशन मस्ट होना चाहिए, क्योंकि आज मैं एजुकेटेड हूँ तभी मैं चीज़ों को आगे लेकर के चल रहा हूँ। आप भी अगर एजुकेटेड हो जाएंगे तो व्हाट इज़ यूट्यूब, व्हाट इज़ गूगल और व्हाट इज़ XYZ, आप बहुत अच्छा कुछ, आप मतलब मैं चाह दोगे तो आप खुद की एक कंपनी गूगल जैसे खोल सकते हो। क्योंकि कोई भी पहले से गूगल का भी जो CEO है, जैसे चाहे सुंदर पिचाई हो, चाहे जो भी हो, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक हो गया, तो ये लोग पहले से लेकर के बचपन से थोड़ी आ रहे हैं। ये लोग भी आगे बढ़े, क्रिएट किए, बहुत बार फेलियर्स हुआ था। अगर आप KFC के स्टोरी सुनोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। तो आप बिल्कुल एक स्टार्टिंग फेज से एक इसको डिपेंडेंट ही हो जाओ, पढ़ाई छोड़ दो, सब कुछ घर वर का सब टेंशन छोड़ के आप एक ही चीज़ में लगे रहो कि ये चीज़ कर जाएगा, तो ये बिल्कुल लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि मैं भी इनफैक्ट यूट्यूब पे पैसों के सोच से नहीं आया था, मैं भी यही सोच लेकर के आया था कि नहीं, कुछ करना है, बस लोगों के साथ कनेक्टेड रहना है। अगर आप पैसों के लिए यूट्यूब पे आना चाहते हैं, पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पे आना चाहते हैं, तो आप बहुत रॉन्ग प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे। अभी पैसों के सोच से तो कभी यूट्यूब पे आप आना ही मत। आप सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सोच को आगे ले जाने के लिए अपना एक साइड पैशन आप शो कर सकते हो कि नहीं, मुझे वीडियोग्राफी का शौक़ है, मुझे ये चीज़ें मतलब डॉक्यूमेंटेशन करना है अपनी लाइफ को। तो आप उस सोच से, मैं भी वही करके आ रहा था कि डॉक्यूमेंट हो जाएगी, चलो हम लोग, जब मैं ये बोलती होती थी कि सुना हम लोग जब बूढ़े हो जाएंगे तब फिर मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगी कि शादी के बाद हम लोग कैसे बात करते थे। तो मैं, लेकिन चलो डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी। लेकिन बाद में जब हमें पता चला कि अच्छा इससे रेवेन्यू आता है, तो हमने ये पैसों का लालच नहीं किया था। लेकिन पैसे जब आने लगे, नो डाउट पैसे आते हैं और अच्छे खासे, अब तो आते ही हैं, ठीक ठाक आते हैं। तो उस समय धीरे धीरे हम लोगों ने मेहनत किया और आज सबके प्यार की वजह से आज हम लोग इतना कर पाए हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप पैसों को सोच करके आ जाओ, घर वर को सब छोड़ दो, टेंशन छोड़ दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अपने अंदर ठानना है कि नहीं, मैं ये, अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर का पैशन लेकर के चलो। अभी मैं देखो, अभी मेरे को टीचिंग में, जो मेरे को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं अपना इंस्टीट्यूट एक रखा हूँ साइड बाई साइड, क्योंकि आई डोंट टेक एनीथिंग फॉर गारंटी। मुझे पता है कि मेरा जो नॉलेज है, मेरे जो अंदर एजुकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मुझसे कोई स्नैच नहीं कर सकता है, वो हमेशा काम आने वाला चीज़ है, क्योंकि ज्ञान आपसे कोई नहीं छीन सकता है। सोशल साइट बंद हो सकते हैं, टिकटॉक बैन हुआ तो हो सकता है कभी कुछ यूट्यूब के साथ ऐसा हो जाए, या फिर सैटेलाइट के साथ कुछ इशू हो जाए जिससे पूरा शट हो जाए डिजिटल। लेकिन आपका जो ज्ञान है ना, ये कोई भी इंसान दुनिया का स्नैच नहीं कर सकता है। सो ट्रूली सेड, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। सो दैट इज़ माई पॉइंट। ओके, तो अब यूट्यूब पे सक्सेस पाने का राज क्या है, ये आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। यूट्यूब पे सक्सेस अभी थोड़ा बहुत ही सक्सेस है, मतलब बहुत बड़े यूट्यूबर नहीं है। सभी के आशीर्वाद प्यार से हम लोग छोटे प्लेटफॉर्म पे तो आ गए हैं कि लोग पहचानने लगते हैं, जब कोई मिलता भी तो हमें अच्छा लगता है। क्या सबसे ज़्यादा मैटर? राज ये है कि इसमें 2-3 चीज़ें आपको करना होता है। फर्स्ट चीज़ कि आपको स्टेबिलिटी बनानी होती है कि मुझे कितनी फ्रीक्वेंसीज पे वीडियो डालने हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि ऑडियंस को आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ें हैं नेगेटिव से आपको अपने कान बंद कर लेना है। बहुत सारे लोग कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कितने सही हो। अगर आप अपने नज़र में सही हो तो दुनिया की नज़र चाहे जैसी हो, आप सही हो तो सही हो, नोबडी कैन डिनाई यू। लेकिन आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना है, एक स्केड्यूल मेंटेन करना है कि कब मुझे वीडियो अपलोड करने हैं, अपने आप को एक टाइम मैनेजमेंट करना है, और चीज़ों को आप मैनेज करेंगे तो आप अच्छे खासे निकल जाएंगे। बस एक अच्छा हम सफ़र साथ होना चाहिए, फिर तो आप सारा जहां को पार कर सकते हैं। ओके, तो मैं अब ये सवाल आप दोनों के लिए, तो जब आप बाहर
क्या आप अपने कोई फ़ैन मोमेंट शेयर करिए हमारे दर्शकों के साथ कि कभी कुछ हुआ हो जो कि अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी अगर आप शेयर करना चाहें, आप दोनों शेयर करना चाहें तो पहले आप करिए मैम। वैसे तो अगर हम लोग कहीं भी जाते हैं, अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले ही हम लोग गए हुए थे घूमने, बहुत दिन की तो बात अलग है, बट अभी हम लोग गए थे घूमने तो वहाँ भी गली गली में लोग बोलते हैं कि अरे आप मनीषा दीदी, सचिन भैया, आपको ऐसे मेरे अभी मैं कॉलेज आती हूँ तो वहाँ पे अभी नए बच्चे आए हुए हैं, बीपीटी के फर्स्ट ईयर के बच्चे आए हुए हैं। वो मैं जा रही थी मेस में और वो मुझे ऐसे देख के, कहाँ देखा है मैंने, कहाँ देखा है, हाँ इंस्टाग्राम पे, ऐसे बोलते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और एकदम देख के ऐसे बोलते हैं यस यस, मैं पहचान लिया, तो मुझे बिल्कुल, ज़्यादा सब लोग अच्छा लगता है वैसे। कहीं ना कहीं गली में भी मिलते हैं। बिहार में ज़्यादा लोग हमें जानते हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें, हम लोग भी मनाली भी घूमने गए थे। वहाँ कहाँ बर्फ़ की पहाड़ी पे जहाँ 100 लोग होंगे मुश्किल से, वहाँ भी कुछ लोग आए मिलने। तो अच्छा लगता है, एक फेम कहीं ना कहीं मिला है, लोगों का प्यार है जो मिला हुआ हमें। तो फ़ैन मोमेंट ये मतलब हर जगह कोई ना कोई हमसे मिल ही जाता है। कोई हमारा बेकार मोमेंट नहीं रहा। जब भी वो लोग मिलते हैं हम लोग ग्रीट करते हैं। इनफैक्ट कई लोगों को तो मैं ऐसे आज भी बोलूँगा कि अगर आप लोग हमें कहीं देखते हो तो बस देख के दूर दूर से अंदर ही अंदर मन में दबा करके ना वो शांति से चले जाते हैं कि यार कैसे बोले इनके पास। तो कोई भी लोग है, मैं उनको बुलाता हूँ, आप पहचानते हो क्या मुझे? मैं दूर से ही खुद बोल देता हूँ। कहते हैं कि हाँ जी हाँ जी, आप सचिन हो ना? मैं बोला कि हाँ। तो कुतुब मीनार में बैठा हुआ था, तो मतलब बहुत सारे लोग आते हैं। मैं बोला कि फ़ोटो खिंचाना था आपको? करके हाँ हाँ भैया फ़ोटो खिंचाना। तो मैं उनकी चेहरे को रीड करता हूँ कि यार ये लोग चाहते हैं, दे वांट टू वो टॉक टू मी, देख बट के पीछे एक मुड़ जाते हेजिटेशन हैं। होता है कि कैसे मैम को बोल दे या फिर मेरे को बोल दे। तो इसलिए मैं उनको भी बोलता हूँ कि आप लोग बेहिचक एक्चुअली जो हमारे पास आ आम लोग होते हैं ना वो इस वजह से भी डरते हैं क्योंकि कई लोग होते हैं उनका नज़र जो होता है ना वो ये सोचता है कि सेलिब्रिटी हो गए हैं, पब्लिक फिगर हैं, तो पता नहीं मना कर दें किस तरह से रिएक्ट करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एटीट्यूड भी अलग होता है। तो आप लोग इस तरह से सामने से जाके बोलते तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, ये लोगों के अंदर एक सोच ही होती है कि सेलिब्रिटी, हम भी वही दाल रोटी खाते हैं, हम भी वही चावल खाते हैं, हम भी उसी मिट्टी पे आए हुए हैं जिस मिट्टी पे सारे लोग आते हैं। किसी को नहीं पता है कि कौन कब क्या सेलिब्रिटी है। और अभी तो हम कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आप सभी के एक भाई, आप सभी के एक दोस्त जैसे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है हम लोग बहुत बड़े सुपरस्टार। सुपरस्टार क्या होते हैं यार? एवरी सुपरस्टार, बस आपको एक चीज़ समझना होता है ना, वो चीज़ क्या है, ये हम लोगों ने भी फेस किया। हम लोग भी चाहते थे कि हर एक से बात करें, हर एक का रिप्लाई करें, हर एक को कमेंट में भी रिप्लाई करें, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप खुद सोचो कि हर एक मिनट में अगर हमारे पास एक प्लेटफॉर्म पे 100 कमेंट्स आते हैं या 50 कमेंट्स आते हैं अलग अलग वीडियोज़ पे, तो अगर मैं एक मिनट में 10 कमेंट पे भी रिप्लाई करूंगा ना, तो अगले एक मिनट के फिर कमेंट्स हमारे ऊपर बोनस आ जाएंगे। और जब हम सिर्फ कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे तो हम नए कंटेंट कब बनाएंगे, नए कंटेंट का रिप्लाई कब करेंगे, नए मैसेजेस को देखना लोगों को, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट। तो ये टाइम मैनेजमेंट हम लोगों से एक टाइम आता है, एक स्टेज आता है जहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वही चीज़ें जब हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि इनके अंदर ईगो आ गया, घमंड आ गया, ये लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, पहले रिप्लाई करते थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो टाइम मैनेजमेंट की होती है। अब मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब चाहे अब आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऋतिक रोशन मेरे हर कमेंट का रिप्लाई करेगा। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि नेहा कक्कड़ जी जो है वो हमारे हर कमेंट का रिप्लाई करेंगी। दे ऑल्सो वांट, वो भी चाहती हैं कि वो रिप्लाई करें, लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो लोग उनको सोचते हैं कि यार ये तो ईगोइस्ट हो गए हैं, नहीं तो फिर बोलते बहुत बड़े सुपरस्टार हो गए हैं। सब वही दाल रोटी खाने वाले लोग हैं, सबके दिल वैसे ही हैं जैसे आप सभी के हैं। ओके। तो अभी जो आपकी लाइफ है, मतलब एक कहीं ना कहीं आप एक खास इंसान बन चुके हैं लोगों के, आम जनता के दिल में। तो आम जिंदगी और ख़ास ज़िंदगी, इन दोनों में क्या अंतर आया है? थोड़ा सा लग्जीरियस हो गया लाइफ। पहले जो लाइफ था उसमें स्ट्रगल था बहुत, काइंड ऑफ सुबह उठना 5 बजे, बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब कुछ करना। वो तो मेरा पैशन था, इसलिए मैं सुबह उठ भी जाता था। अभी भी इनफैक्ट अभी मेरी नींद नहीं खुल रही थी तो मैंने कुछ दिनों से मॉर्निंग सेशन क्लासेस का रखा हुआ है। लेकिन अब ये क्या है ना कि अगर मैं सुबह ना भी उठूँ, थोड़ा आराम करके भी काम करता हूँ, 9 बजे उठ करके भी मैं दिन का अपना डेली रूटीन करूँगा। फिर मैं अब आप देख ही रहे हो मैं एक अपनी गाड़ी वगैरह भी चेंज कर दी हूँ। तो थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट ये है कि लग्जीरियस लाइफ अब स्टार्ट हो रहा है। और इस पेज में और मेहनत करेंगे तो और अच्छे से जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं मैं बहुत सारा डोनेट वगैरह, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप डोनेट करो यहाँ वहाँ। तो लोगों के कहने के पहले मैं जहाँ मेरे से होता है, जितना मेरे से होता है, मैं वहाँ डोनेट भी करता हूँ। बच्चों को फ्री में एजुकेशन भी देता हूँ आज की डेट में भी। ऑन कैमरा बहुत सारे मेरे बच्चे भी देख रहे होंगे शायद ये वीडियो, तो उनको भी पता होगा कि हाँ मैं कितना देता हूँ। कई सारे बच्चों को तो मैंने मतलब लाइक 7th से 12th तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है पहले भी।
तो ये मेरा एक पैशन रहा है और इसीलिए मैं इसको छोड़ता नहीं हूँ। तो ख़ास ज़िंदगी का मतलब ये है कि थोड़ा सा लग्जीरियस होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें टफनेस भी आता है। टफनेस ये आता है कि आपको एक शेड्यूल मेंटेन करना है कि नहीं यार, आज टेंशन आ रहा है, आज वीडियोज़ आपकी अच्छी नहीं जा रही है, आज आपकी अच्छी जा रही है, आज क्या कंटेंट डालना है, रोज़ कंटेंट के ऊपर सोचना है, फिर इनका माथा खाना है, फिर माथा खाते खाते थोड़ा सा ये हो जाता है कि आगे बढ़ना है। बस वो एक टारगेट हमारा मेन होता है कि हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो हम लोग मेहनत करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। अगर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जर्निंग जर्नलिज्म को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाकर ऑल सिलेक्ट कर लीजिए।